नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होंगे। 10 नवंबर को इन चुनावों के नतीजे आएंगे, जिसके साथ ये तय होगा कि 2020 में बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार की इस लड़ाई के बीच में अब बिहार विधान परिषद की भी 8 सीटों को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें से जो 4 सीटें हैं वो स्नातक कोटे की हैं, जबकि 4 जो सीटें हैं वो शिक्षक कोटे की हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो जारी किया गया है, जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसमें आप देखिए कि 4 सीटें हैं जो कि ग्रेजुएशन कोटे से आती हैं और 4 टीचर कोटे से आती हैं। इस पर चुनाव कोरोना काल में ही हो जाता, अगर कोरोना नहीं रहता तो ये जून जुलाई के आसपास में इस पर चुनाव संभावित थे, लेकिन क्योंकि चुनाव जो हैं वो देरी से इसलिए हो रहे हैं एमएलसी के, क्योंकि कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन जैसी स्थिति थी। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले, यानी कि जब पहली वोटिंग जो पहला चरण है उसके पहले ही इन सीटों पर चुनाव हो जाएंगे। तो जो सीटें खाली हुई हैं उसमें नीरज कुमार, दिलीप कुमार चौधरी, देवेश चंद्र ठाकुर, एनके यादव, नवल किशोर यादव, मदन मोहन झा, संजय कुमार सिंह और केदारनाथ पांडे शामिल हैं। 4 सीटें जो ग्रेजुएशन कोटे से यानी कि स्नातक कोटे की हैं उसमें पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी हैं, जबकि टीचर यानी कि जो शिक्षक कोटे से जो सीटें हैं उसमें पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शामिल हैं। तो इन सीटों पर जो चुनाव होने हैं, जो 8 कुल विधान परिषद की सीटें हैं, उसकी अगर बात करें तो 28 सितंबर को दिन सोमवार है। इस पर नोटिफिकेशन यानी कि नामांकन की तिथि घोषित कर दी जाएगी। उसके बाद 5 अक्टूबर तक जो है अंतिम दिन है, जिस दिन लोग नॉमिनेशन कर सकते हैं। स्क्रूटनी की जो तारीख है वो 6 अक्टूबर को है। जो अंतिम दिन है जिस दिन कैंडिडेट अपने नाम की वापसी कर सकते हैं वो 8 अक्टूबर है। इसमें 22 अक्टूबर को जो है पोल यानी कि वोटिंग होगा। जो वोटिंग आवर है वो 8 से 5 है, जबकि बिहार विधानसभा के लिए जो टाइम आया है उसमें 7 से 6 का वक्त है, लेकिन इसमें 8 से 5 का है। जो काउंटिंग ऑफ वोट्स है यानी कि जो वोटों की गिनती है वो होगी 12 नवंबर को, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के 2 दिन बाद है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आने हैं, लेकिन परिषद की 8 सीटों के जो नतीजे हैं वो 12 तारीख को आएंगे। हालांकि इसके लिए चुनाव पहले चरण के से पहले हो जाएगा, यानी कि जो 28 अक्टूबर है उस दिन। तो 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर को बिहार विधानसभा की 243 सीटों के चुनाव हैं 3 चरणों में। उसके नतीजे 10 तारीख को आएंगे, जबकि इसमें 22 अक्टूबर को ही जो है वोट कास्ट की जाएंगे 8 विधान परिषद की सीटों में, जिसमें जो सीटें हैं उसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसमें तमाम शेड्यूल हमने बताया आपको। तो यानी कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ आप एक तरीके से कह के चल सकते हैं कि परिषद के भी चुनाव होंगे और उसकी वोटिंग विधानसभा चुनाव से पहले ही संपन्न करा ली जाएगी। हालांकि उसके नतीजे जो हैं विधानसभा चुनाव के 48 घंटे बाद जारी किए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।